हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल संतोष दांगी इंग्लिश पर। प्यारे बच्चों, आज हम आपको कक्षा 12वीं त्रैमासिक परीक्षा सत्र 2022-23 के संस्कृत सब्जेक्ट का सॉल्यूशन बच्चों इस वीडियो के माध्यम से हम आपको सॉल्व करवा रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पर आज आपका त्रैमासिक परीक्षा का प्रश्न पत्र यानी कि 80 नंबर का प्रश्न पत्र पूछा गया था, 3 घंटे जिसमें टाइम था। तो यहाँ पर बच्चों 1 से लगाकर तो 23 तक संपूर्ण क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको चैनल पर मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप जांच कर लीजिएगा कि आपने कौन से प्रश्न का क्या जवाब दिया है और कौन सा सही आपका उत्तर है। ठीक है, पहला प्रश्न बच्चों आपके सामने डिस्प्ले पर उचित विकल्पम चित्वा लिखत पादस्यो ध्वनि इतस्य पूर्ण पदम अस्ति। तो यहाँ पर पहले प्रश्न का करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा आ वाला यानी कि पाद ध्वनि, पहला वाला ऑप्शन से सही हो जाएगा। दीप प्रकाशः इत्यस्य समास विग्रह अस्ति। दूसरे प्रश्न का करेक्ट आंसर बा वाला यानी कि दीपस्य प्रकाश आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न देख लेते हैं बच्चों, यानी कि षणांतरम इत्यस्य समास विग्रह अस्ति। तो षणांतरम का समास विग्रह होगा बच्चों, तो षणस्य अंतरम यानी कि दा वाला ऑप्शन से करेक्ट हो जाएगा आपका। प्रश्न क्रमांक 4, योगिनान्ते इत्यस्मिन् पदस्य संधि विच्छेद अस्ति। तो बच्चों इसमें सा वाला ऑप्शन से यानी कि योगेन प्लस अंते आपका करेक्ट और सही उत्तर हो जाएगा। जान लेते हैं प्रश्न क्रमांक 5, ताभ्यः प्लस बलीम इत्यस्य पूर्ण पदम अस्ति। तो इसका करेक्ट और राइट आंसर बन जाएगा आ वाला ऑप्शन से यानी कि ताभ्यो बलीम। उसके बाद में जान लेते हैं बच्चों प्रश्न क्रमांक 6, यर्ण संधि उदाहरणम अस्ति। तो यर्ण संधि का उदाहरण हमको बताना था, तो स्वागतम यर्ण संधि का उदाहरण है। ठीक है, मनः धन हरः विसर्ग संधि का उदाहरण है, अत्रे वृद्धि का है और विद्यालय दीर्घ स्वर का है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बा वाला ऑप्शन से एकदम करेक्ट हो जाएगा। जान लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों। पहला प्रश्न आपके सामने डिस्प्ले पर भवती में आपने को बताना है। तो भवती, भवता, भवंती आपने यदि लकार पढ़ रखा है तो ये प्रश्न सारे के सारे आपके लिए बहुत सरल और इजी हो जाएंगे। लकार और उपसर्ग को आप अच्छे से तैयार कर लो। तो बच्चों यहाँ पर इसमें एक वचन आ जाएगा। दूसरा प्रश्न, गम धातु एक वचनस्य रूपम अस्ति। तो गम धातु की एक वचन का जो रूप चलता है वो गच्छति, गच्छता, गच्छन्ति चलता है बच्चों। नेक्स्ट, ददति इति रूपम अस्ति। तो एक वचन होता है, इसमें भी एक वचन आ जाएगा। फिर चलसी, तो ये प्रथम मत, चलसी, चलथा, चलथ तो मध्यम पुरुष आ जाएगा इसमें। फिर परा इति पदे उपसर्ग अस्ति। तो प्रा अपसमनोवनिस निर्दुष दुर्वी आंगनी अभि अति सो उत अपि प्रति परि। ये सारे के सारे 22 उपसर्ग बच्चों आप भी अच्छे से कंठस्थ कर लो, आपके नंबर कटेंगे नहीं, बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। प्राचार्यति पदे उपसर्ग अस्ति। तो प्रा उपसर्ग है बच्चों। अनुगच्छति इति पदे उपसर्ग अस्ति। तो अनु शब्द अपने आप में एक उपसर्ग शब्द है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 3 के आंसर की बात करते हैं तो सारे के सारे आंसर आपके सामने डिस्प्ले पर। पहले प्रश्न खा वाला ऑप्शन से बन जाएगा, तत्र तत्र अग्नि आ जाएगा। दूसरा कोहलालम का माकरू हो जाएगा। अर्थ का बच्चों आपका कथारंभा हो जाएगा। और उत्तीर्ण का आंसर आपका लेप हो जाएगा। और ज्ञातवा का आंसर बच्चों आपका कृत्वा प्रत्यय हो जाएगा। और धातुम का तुमुन हो जाएगा। ठीक है, हमने पीछे नंबर भी डाल दिए हैं और आई होप हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आपको सारे के सारे आंसर बिल्कुल समझ में आ रहे होंगे। और हमारा विश्वास है कि बच्चों आप A to Z क्वेश्चनों के सॉल्यूशन अच्छे से समझें, ताकि आने वाले जितने भी सारे एग्जाम्स हैं उसमें बेस्ट परफॉर्मेंस कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्रमांक 4 के सारे आंसर आपके सामने बच्चों डिस्प्ले पर। पहला प्रश्न में आम आएगा, दूसरे में आम आएगा, तीसरे में ना, चौथे में आम, पांचवें में आम, छठे में भी आम और आपका सातवें में ना आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, एक वाक्य में उत्तरम लिखा था, एक वाक्य में उत्तर लिखना था बच्चों अपने को यहाँ पर। तो पहला प्रश्न में आपका यहाँ पर पहले प्रश्न में विशेषण बताना है बच्चों। तो यहाँ पर पहले वाक्य में जो विशेषण है वो पूर्वीय है, पृथ्वीय है, विशेषण आपका हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पर लिख दिया है हमने दूसरा जो प्रश्न, भव्य मूर्ति सन्यासी इति पदस्य विशेषणम। तो भव्य शब्द आपका विशेषण हो जाएगा। फिर उसके बाद में विशेष्य पद बताना है बच्चों। तो यहाँ पर आपका जो मंद्र स्वर में रुद्रवाणी तस्मिन् पदस्य विशेष पदम लिखता है। तो इसमें आपका
मंद्र शब्द आपका विशेष्य हो जाएगा। जान लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्रमांक 4 सोम आर्वज यानी कि प्रश्न क्रमांक 4 का आंसर देखेंगे बच्चों। यहाँ पर पहला प्रश्न यानी कि स्व आर्मजम इत्यस्मिन् विशेष पद, तो इसमें यहाँ पर विशेष पद बताना है। तो इसमें हमारा स्वम शब्द आपका विशेष्य होना चाहिए और कारकाणि कति भवन्ति इति लिखत, तो 6 होता है बच्चों। कारक की कितनी 6 प्रकार होता है। परितः योगे का विभक्ति प्रयुक्तम इति लिखतः, तो परितः में कौन सी विभक्ति है, इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। प्रश्न नाम उत्तराणि लिखत संस्कृत भाषाया, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक, यहाँ पर सारे प्रश्न हैं ये, तो आप प्रश्न के आंसर मिला लीजिए या फिर सारे के सारे प्रश्न आपकी बुक से है ये बच्चों प्रश्न, ठीक है। तो आपको बुक से करवाए होंगे तो वहाँ से भी आप इनके आंसर मिला सकते हैं ताकि हमारा समय बच जाए। प्रश्न क्रमांक 11 में कोई 2 श्लोक लिखना था। प्रश्न क्रमांक 12 में प्रश्न का निर्माण करना था, जो पहले में केन आएगा, दूसरे में कुत्र आएगा और तीसरे में क्या आएगा, किसने क्या कहा। प्रश्न क्रमांक 13 में तो राम ने कंचुकी से कहा है, और प्रश्न क्रमांक इसका अथवा यदि किया हो तो लक्ष्मण ने राम से कहा है। ससर्ग बंधवः का भवति इति लिखा था, तो ससर्ग का के स्थान पर बच्चों महाकाव्य आ जाएगा। ससर्ग महाकाव्य भवति इति लिखा था। उसके बाद में का महाकवि कालिदास इस नाटक का नाम नामा ने लिखा था, तो महाकवि कालिदास जी ने 3 नाटक लिखी है बच्चों। अभिज्ञान शकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम और विक्रमोर्वशीय कालिदास जी की 3 फेमस और विश्व चरित्र रचनाएं हैं। उसके बाद में 10 कुमार चरित्र लेखक का अस्ति इति लिखा था, तो 10 कुमार जी चरित्र जी के जो लेखक है वो दंडी है। क्या है बच्चों, दंडी आ जाएगा इसमें, क्या आ जाएगा, दंडी। उसके बाद में कादम्बरी कथाया नायका का अस्ति इति लिखा था, तो कादम्बरी का जो कथा नायक है वो कौन है बच्चों, तो वो है चंद्रापेड़। कौन है, चंद्रापेड़ इसका नायक है। आइए जान लेते हैं प्रश्न क्रमांक 16 आपके सामने डिस्प्ले पर। पहला प्रश्न आपके सामने, कहा कश्यापि पादक्षेप्य ध्वनिनम अश्रोषितः, तो इसमें पहले प्रश्न में आपका इतना जो मैंने अंडरलाइन किया ये पहला नंबर उत्तर हो जाएगा। स्कंदे किम निधाय निपूर्णम निक्षिणमाणः इति लिखा था, यानी कि प्रश्न क्रमांक जो दूसरा है, दूसरे में क्या आ जाएगा आपका, दूसरे में भूषुंडी आ जाएगा, यानी कि ये वाला आपका दूसरा उत्तर है। तीसरा आंसर देख लेते हैं, यानी कि तीसरे उत्तर में पश्चिम इति पदे का धातु अस्ति इति लिखा था, तो दृश्य धातु है बच्चों। इसमें कौन सी धातु है, दृश्य है, दृश्य जो कि पश्चिम में चलती है, मतलब देखना। जान लेते हैं इसका ओआर यदि आपने किया है तो ओआर वाला सॉल्यूशन भी हम आपको दे देते हैं। पहला प्रश्न, कम अनुच्च आचार्य अनेत वशिन मानुषाक्ति, तो पहला प्रश्न का करेक्ट आंसर आ जाएगा वेदम या वेद। इसमें करेक्ट और राइट आंसर यदि आप इतना भी लिख देते हो तो बच्चों आपका नंबर 1 सही हो जाएगा। नंबर 2 प्रश्न देख लेते हैं, कम माँ व्यच्छेदसी, तो दूसरे प्रश्न का करेक्ट और आंसर आ जाएगा आपका जो आचार्य जी हैं, यानी कि यहाँ से लगाकर तो इतना आपका प्रश्न क्रमांक दूसरे का उत्तर है ये, ठीक है। प्रश्न क्रमांक तीसरे का उत्तर देख लेते हैं हम यहाँ पर, यानी कि सत्यानन इति पदस्य संधि विच्छेदम कृत्वा लिखा था, तो सती प्लस आनन इसका संधि विच्छेद हो जाएगा, सती प्लस आनन। देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 17, श्लोक के सामधनम त्याज्ञाया भवति, यानी कि प्रश्न क्रमांक 17 का जो करेक्ट और आंसर बन जाएगा पहला प्रश्न का, ये इतना आपका नंबर 1 का आंसर हो गया। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं, दूसरा प्रश्न केसाम परिणय प्रजाये अस्ति, यानी कि दूसरा प्रश्न का करेक्ट आंसर बन जाएगा आपका विजय गीषूणाम, ये दूसरे प्रश्न का उत्तर है। तीसरा प्रश्न, त्याज्ञाहि इति पदे का विभक्ति भवति, तो त्याज्ञाय में बच्चों आपकी चतुर्थी विभक्ति है। कौन सी विभक्ति है, चतुर्थी विभक्ति आ जाएगा इसमें। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, यदि आपने इसका ओआर यदि किया है तो ओआर का आंसर भी मिला लीजिए। हम सारे आंसर आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि आपका एक भी आंसर मिस ना हो। पहले में बच्चों आपका शैशवे आ जाएगा, इतना आपका नंबर 1 उत्तर है ये। शैशवे विशेष करके कदा के स्थान पर शैशवे लगाना था। दूसरे में आपका मुनिवृत्ति नाम दूसरे प्रश्न का उत्तर है ये,
ठीक है, मुनिवृत्ता नाम। उसके बाद में विद्यानाम इति पदे का विभक्ति इति लिखा था, तो विद्यानाम में कौन सी विभक्ति है? तो विद्यानाम में प्यारे बच्चों आपका षष्ठी बहुवचन हो जाएगा। कौन सा विभक्ति है? विद्यानाम षष्ठी बहुवचन। जान लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। यदि आपने इसको किया है तो 18 के आंसर एक शरीर संक्षिप्ता का रक्षिता यानी कि प्रश्न क्रमांक 18। तो पहले में आपका आ जाएगा पृथ्वी शब्द आ जाएगा। क्या आ जाएगा? पृथ्वी आ जाएगा। सुन लीजिए, यहाँ पर दे रखा है ना, ये यहाँ दे रखा है नंबर 1 उत्तर। उसके बाद में जो दूसरा प्रश्न है उसमें अरि आ जाएगा। दूसरे में क्या आ जाएगा? अरि, का के स्थान पर अरि आ जाएगा। और तीसरे में आपका आंसर आ जाएगा बच्चों तेन ही उदकरण, तेन ही उदकरण। ये तीसरे में आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि जो तीसरा प्रश्न है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्रमांक। यदि आपने इसका ओवर यदि किया हो तो ओवर वाला आंसर मिला लीजिए। प्रश्न क्रमांक 18 का ओवर हम आपको करवा रहे हैं, तो प्रश्न क्रमांक 18 का उत्तर, ठीक है। तो पहले में कठोर भाषणे आ जाएगा। पहले में क्या आ जाएगा? कठोर भाषणे। असमान संन्यासिनो अपि के तिरस्कृता, तो कठोर भाषण में आ जाएगा नंबर पहले का उत्तर। दूसरे का सन्यासिनो आ जाएगा। दूसरे का आपका सन्यासिनो, ये वाला दूसरे का उत्तर है। तीसरा प्रश्न किम कथयता देवारिकः आक्रोश्यते, तो इसमें तीसरे में आपका ब्रह्मचारिणा पठी, ब्रह्मचारिणा पठी, ये आपका तीसरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, जान लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्रमांक 19 आपके सामने डिस्प्ले पर। और यदि बच्चों आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करो, शेयर करो दोस्तों मित्रों में। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाली सभी एग्जामों के फुल सॉल्यूशन आपको हम प्रोवाइड करवा सकें। जान लेते हैं प्रश्न क्रमांक 19। पहले में आपका बच्चों, पहले में वेदोपनिषद आ जाएगा। नंबर 1 वेदोपनिषद हो जाएगा। नंबर 2 की यदि बात करते हैं तो नंबर 2 में बच्चों आपका यथा, है ना, वेदोपनिषद। दूसरे में आपका तथा, तथा शब्द आ जाएगा तथा। और तीसरे में आपका वर्तये आ जाएगा। तीसरे में आपका वर्तये आ जाएगा। और चौथे में आपका वद आ जाएगा। और तीसरे में आपका कर्मणि आ जाएगा। चौथे में आपका वद आ जाएगा। ठीक है, सत्यम वद, है ना। इस प्रकार से ये आपके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने डिस्प्ले पर। पहला प्रश्न कहा सुक्ति प्रसिद्धा, तो कहा सुक्ति प्रसिद्धा पहला प्रश्न, यानी कि लोभः मूल मर्द मनार्थ नाम इति सुक्ति प्रसिद्धा। पहले प्रश्न का उत्तर का अधिकाधिकम वांछति, यानी कि जो दूसरा प्रश्न है वो यश मनः, क्या लिखेंगे आप? यश मनः, ये नीचे दे रखा देखो, यश मनः, इतना आपको करेक्ट करना था। भवती यहाँ तक ले लो, है ना। ये दूसरे प्रश्न का उत्तर है। हटा दूँ ये पहले का उत्तर, और यहाँ से जो लिया है मैंने दूसरे का उत्तर। तीसरा प्रश्न देख लो, कस्य सीमा नास्ति, यानी कि जो तीसरा प्रश्न है इच्छा नाम तो सीमा नास्ति, देखो यहाँ दे रखा, ये तीसरे प्रश्न का उत्तर। तीसरे प्रश्न का अस्ति इति पदे का धातु लिखता, तो इसमें अस धातु है। कौन सी धातु है? अस धातु हो जाएगी। देख लेते हैं अगला प्रश्न। यदि आपने इसका ओवर यदि किया है तो ओवर देख लीजिए, यानी कि पहला जो प्रश्न है, पहले प्रश्न में आपका क्या आ जाएगा? आधुनिक विज्ञान से आ जाएगा, है ना। आधुनिक विज्ञान से इतना ले लीजिए, है ना। ये पहले प्रश्न का उत्तर है। दूसरा प्रश्न नंबर 2 पर आ जाएगा विद्युत आविष्कार। दूसरे पर क्या आ जाएगा आपका? दूसरे पर आ जाएगा आपका विद्युत आविष्कार। ठीक है, उसके बाद में तीसरा जो प्रश्न है, तीसरे प्रश्न में आपका श्रेणी यहाँ है तीसरा नंबर 3, और इसके बाद में नंबर 4, है ना। आशीत इति पदे का धातु, है ना, तो अस धातु है इसमें भी। ठीक है, देख लेते हैं फिर प्रश्न क्रमांक 21 आपको यहाँ पर रुग्णताया कारणात् अवकाश प्राप्ति प्राचार्य पत्रम लिखता। ठीक है, अपने प्राचार्य को एक अवकाश लिखना थी, फिर पत्र लिखना था। प्रश्न क्रमांक 22 आपके सामने डिस्प्ले पर। पहला प्रश्न
पहला प्रश्न में बच्चों आपका क्या आएगा, ठीक है। पहले प्रश्न में आपका क्या आ जाएगा, पहले प्रश्न में यथा आ जाएगा, पहले में यथा, दूसरे में नहीं युक्ता आना चाहिए, है ना। चलो हाँ, पहले में आपका क्या आ जाएगा बच्चों, पहले में युक्ता आ जाएगा, ये नंबर 1 है। और दूसरे नंबर पर आपका क्या आ जाएगा, यथा आ जाएगा, ये नंबर 2 है, ये नंबर 2। और उसके बाद में तीसरे नंबर पर आपका, तीसरे नंबर पर आदेश आ जाएगा, और चौथे नंबर पर आपका ये वाला एतद् शोषनाम आ जाएगा। इसका ओवर यदि आपने किया हो बच्चों, तो ओवर वाला भी आंसर आप मिला लीजिए। नंबर 1 पर आपका विश्वासघात आ जाएगा, नंबर 2 पर आपका भवंती आ जाएगा, नंबर 3 पर आपका वंचित्व आ जाएगा, नंबर 4 पर आपका पातियंती आ जाएगा। उसके बाद में बच्चों यहाँ पर किसी एक टॉपिक के ऊपर निबंध लिखना था। आई होप बच्चों आपको सारा का सारा निबंध का 100% सॉल्यूशन हमारे द्वारा चैनल पर प्रोवाइड करवाया गया है। ऐसा है तो बच्चों आप लोगों से हमारा लास्ट में काइंडली रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करो, शेयर करो दोस्तों मित्रों में। और आने वाले जितने भी सारे एग्जाम्स है, अर्धवार्षिक, प्री बोर्ड, वार्षिक परीक्षा, सभी के फुल सॉल्यूशन यदि आप चाहते हैं तो हमारे चैनल से आप जुड़ जाइए, क्योंकि आने वाले सभी एग्जामों के सॉल्यूशन आपको चैनल पर बिल्कुल सटीक और राइट और 100% रियल सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू सो मच।